पतला पानी। वेलकम टू डे 3 ऑफ माय अमेली विला जर्नी। आज के ब्लॉग में मैं आपको लेकर चल रही हूँ ज्वालपा देवी मंदिर, जहाँ का सुकून और शांति काफ़ी खास हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसोटी गांव का एक टूर, जहाँ के सिंपल और खूबसूरत नज़ारे अपने ही अंदाज में अमेजिंग हैं। तो चलिए साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं ये जगह और देखते हैं किस तरह से ये जगह हर किसी के दिल को अपने ही चार्म से जीत लेती है। कल रात से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, पूरी रात बारिश चली है और मॉर्निंग में भी काफ़ी देर तक बारिश होती रही। और उसके बाद फिर जब बारिश बंद हुई तो हमारा प्लान बना ज्वालपा देवी मंदिर जाने का। और सच कहूँ तो यहाँ पर आकर एक्चुअली दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। नदी के किनारे बना हुआ ये मंदिर है और ये बहुत सालों पुराना मंदिर है। स्कंद पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है, कलयुग में दैत्यराज पुलोम की पुत्री साची ने इसी नदी के किनारे माँ पार्वती की सालों तक तपस्या की थी, जिसके बाद माँ पार्वती ने उन्हें ज्वाला रूप में दर्शन दिए थे। वहाँ पर जो ज्योति जल रही है वो सदियों से ऐसे ही जलती आ रही है और इसीलिए इस जगह का नाम ज्वालपा देवी पड़ा। यहाँ पर हर साल बसंत पंचमी में मेला लगता है और जगह जगह से दूर दूर से लोग इस मेले को अटेंड करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ मंदिर है बल्कि यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय भी है और जगह जगह से बच्चे जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, आचार्य करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर वाटर प्योरीफायर प्लांट भी है। नदी के पानी को यहाँ पर इकट्ठा करके इसे प्योरीफाई करके और आसपास के गाँव में शायद सप्लाई किया जाता है। और साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे आश्रम भी हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं, कुछ दिन यहाँ पे स्पेंड करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बनाए गए ये आश्रम में भी रह सकते हैं और इस जगह की दिव्यता और भव्यता को भी महसूस कर सकते हैं। आज हम ज्वालपा देवी मंदिर में, धूप भी बहुत सुहानी है, मौसम बहुत सुहाना है। इस मौसम में अभी हम लोग बाहर घूम सकते हैं, साइट सीइंग कर सकते हैं। तो फिलहाल हम मंदिर में आए हैं, थोड़ा मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, घूम लेते हैं। ये नदी देखिए कितनी सुंदर है, कितना सही फ्लो आ रहा है इसका ना, इसकी कलकल की आवाज कितनी अच्छी लग रही है। तो पहले हम लोग मंदिर घूम लेते हैं, फिर उसके बाद मैं दोबारा मिलती हूँ आपसे। ये मंदिर पौड़ी से 34 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। यहाँ पास में ही एक गांव है अनत। अनत गांव में अंथवाल कास्ट के लोग रहते हैं। उन्हीं का परिवार इस मंदिर के मुख्य पुजारी की भूमिका निभाता है। अगर आप कभी उत्तराखंड के इस हसीन हिस्से में घूमने आए तो ज्वालपा देवी मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ आकर एक अलग ही शक्ति और शांति का एहसास होता है। एक तरफ बहती नदी और दूसरी तरफ घने जंगलों से भरे हुए पहाड़, ये सब मिलकर इस जगह को और भी सुंदर बना देते हैं।
दर्शन करने के बाद अब दोपहर के 1 बज चुके थे और अब हमें भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। तो हमने होम स्टे में कॉल करके अपने लंच का ऑर्डर दिया। लंच में हमने बनवाया कंडेली का साग, रोटी एंड राइस। कंडेली को इंग्लिश में नटल कहा जाता है और हिंदी में बिच्छू घास बोला जाता है। क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, इसलिए इसको सिर्फ सर्दियों में ही खाया जाता है और ये फुल ऑफ मिनरल्स होता है। इसे ना सिर्फ खाने के लिए बल्कि इसे एज ए फेस पैक और ग्रीन टी के फॉर्म में भी अब यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद हमने मज़ा लिया माल्टे की चाट का। थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, फिर उसके बाद हम निकल गए विलेज टूर पर। वहाँ हमारी मुलाकात हुई कुसुम से। हम उनके घर गए, थोड़ी देर बैठे, उनके साथ थोड़ी देर बातें करी। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत खेती की बातें करी तो पता चला कि आजकल जो है खेती हो रही है प्याज की। ये देखिए यहाँ पर प्याज है, लहसुन है और बहुत अच्छा लग रहा था इवनिंग के टाइम पे यहाँ पर आना। हम लोग काफ़ी देर यहाँ पे बैठे रहे, उनको भी अपने थोड़े बहुत काम थे और हमने यहाँ पर देखा कि ये फ़िश टैंक है, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें फ़िशिंग के लिए कुछ फ़िशेज़ वगैरह डाली हुई हैं। फिर उन्होंने हमें एक वेजिटेबल दिखाया जिसका नाम था लिंगुड़े। लिंगुड़े जो होते हैं ये जंगल में ही मिलते हैं और बेसिकली पुराने लोग जो है इसकी सब्ज़ी वगैरह बनाया करते थे, सब्ज़ी बनाते थे, अचार बनाते थे। शायद आपने भी कभी नोटिस किया होगा। ये जो सब्ज़ी है ये आपको हिमाचल और उत्तराखंड ये दोनों जगह में ही मिलेगी। इसका नाम है लिंगुड़े। मुझे नहीं पता बाकी लोकल लैंग्वेज में या फिर हिमाचली भाषा में इसको क्या बोलते हैं। दूसरी भाषा में अगर आपको इसका नाम पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा कि इसको दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है। देखिए आप देख रहे हैं, लिंगोड़े बोलते हैं इसको। तो आज की शाम हमारी जो टूर गाइड थी वो थी कुसुम। तो आज अभी ये हमें दिखाने वाली हैं क्याड़े। क्याड़े बेसिकली जो बनते हैं वो बनते हैं, भीमल का पेड़ होता है, भीमल के पेड़ की टहनियों को काट कर 2 महीने के लिए पानी के नीचे दबा के रखा जाता है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये जो पॉन्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे लकड़ियों को दबा के रखा गया है और 2 महीने के बाद वो लकड़ियाँ जो उनके रेशे जो होते हैं वो वाइट हो जाते हैं। रेशों से बनाई जाती है रस्सी और जो लकड़ी होती है लकड़ी भी वाइट हो जाती है। तो उसके बाद उस लकड़ी से बनाया जाता है, उस लकड़ी को काम में लाया जाता है आग जलाने के लिए। वो लकड़ियाँ बहुत इजीली आग पकड़ लेती हैं, तो उनको बोला जाता है क्याड़े। रात को इस वक्त अमेली विला इसोटी का जो टेम्परेचर है वो है कम से कम लगा लीजिए 7 के आसपास होगा। अमेली विला के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। अगर आप अमेली विला आना चाहते हैं तो दिल्ली से ये इसका डिस्टेंस जो है 320 किलोमीटर के आसपास। लैंसडाउन से ये है 54 किलोमीटर्स। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक होम स्टे का कॉन्सेप्ट है। होम स्टे का मतलब है कि एक घर जहाँ आप आते हैं, वहाँ रहते हैं, घूमते हैं, आसपास की जगह एक्सप्लोर करते हैं और अगर आप चाहते हैं तो वर्क फ्रॉम होम वहाँ से आप कर सकते हैं और थोड़े दिन रह सकते हैं, आसपास का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, आसपास के टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप देख सकते हैं। ये होम स्टे का कॉन्सेप्ट बेसिकली होता है। तो ये जो जगह है ये एक रिमोट जगह है। ये आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट पर्पस से ये जगह बहुत ज़्यादा प्रमोटेड नहीं है। ये एक आइसोलेटेड प्लेस है। तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी ये वैसी नहीं मिलेंगी जैसा कि आपको कह सकते हैं मसूरी में, नैनीताल या फिर उत्तराखंड के अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे मिलती है। यहाँ पे वैसी फैसिलिटीज़ जो हाई क्लास 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज़ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं मिलेंगी क्योंकि ये एक होम स्टे है, समझ रहे हैं। और लेकिन अगर आप आ रहे हैं इस माइंडसेट के साथ कि आपको एक आइसोलेटेड प्लेस या फिर आपको एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करनी है जो अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर नहीं करी है, तो उस माइंडसेट के साथ अगर आप यहाँ पे आते हैं तो उसके लिए फिर आप इस माहौल में और इस तरह के एटमॉस्फेयर में आप अपने आप को बहुत जल्दी से मिक्सअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्लस पॉइंट है वो ये है, ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है जगह। इस टूरिस्ट जो है वो बहुत कम है इस जगह पर और बेसिकली सिलेक्टेड टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं जो अपना जो ऑफ बीट डेस्टिनेशंस जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं।
अगर आपको शिमला, मनाली, मसूरी या फिर नैनीताल, भीमताल अगर आप जाना चाहते हैं तो आप वैसी जगहों में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उस टाइप के पर्सन हैं जो ऑफ बीट डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करते हैं तो ये डेस्टिनेशन आपके लिए परफेक्ट है। तो वर्क फ्रॉम होम अगर आप चाहते हैं कि सिटी लाइफ से कुछ टाइम के लिए आप ब्रेक चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत परफेक्ट है। और यहाँ के जो फेमस साइट सीन हैं वो है, एक यहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, दीवा मंदिर की ट्रैकिंग है यहाँ पर। और दूसरा है यहाँ पे पटला पानी करके एक ट्रैक है, उसमें आपको कम से कम 3 से 4 घंटे या शायद की कैपेबिलिटी भी डिपेंड करता है, तो 4 से 5 घंटे का ट्रैक वो होता है। तो इस तरह से ये है। और इसके अलावा अगर आप सनसेट पॉइंट अगर आप बात करें हम, तो सनसेट पॉइंट यहाँ पर पांग करके एक जगह है, वो काफ़ी अच्छा सनसेट पॉइंट है। इसके अलावा आज हम नौगाखाल मार्केट गए थे। नौगाखाल मार्केट यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर पड़ती है। वो काफ़ी बड़ी मार्केट है। अगर आप लॉन्ग स्टे के लिए आ रहे हैं या फिर आप घूमने के लिए भी आ रहे हैं तो वहाँ पे आप अच्छे से घूम सकते हैं। वहाँ पे आपकी ज़रूरत का सारा सामान वहाँ पे मिलता है। यहाँ पर भी अगर आप रह रहे हैं तो यहाँ पर एक शॉप है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ से 500 मीटर के डिस्टेंस पे एक मार्केट पड़ता है, तुनाखाल मार्केट। वहाँ पे भी आपकी ग्रॉसरी या फिर आपकी डेली यूज़ का सामान वहाँ पे पूरा मिलता है। और मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, वर्क फ्रॉम होम के अगर पर्पज़ से आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये जगह आइडियल जगह है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा साइट सीन पे वापस आते हैं। साइट सीन के लिए आप यहाँ से विज़िट कर सकते हैं ज्वालपा देवी। रिलीजियस पर्सन हैं तो आप ज्वालपा देवी जा सकते हैं। इसके अलावा आप जा सकते हैं पांग, पाबू बहुत पास है यहाँ से, पाबू जा सकते हैं। मतलब आसपास काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं काफ़ी। अगर आप यहाँ अभी तो फ़िलहाल हम विंटर्स में यहाँ पर आए हैं, तो विंटर्स में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। हमारा दिन ही शुरू होता है 12 बजे के बाद से, और बहुत ज़्यादा ठंड है। 12 बजे से थोड़ा धूप आती है तो थोड़ा लगता है कि हाँ ठीक है, अभी हमें बाहर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप आते हैं यहाँ पे नॉर्मल समर्स टाइम पे तो मॉर्निंग में आप अपना दिन शुरू कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशन आप विज़िट कर सकते हैं।